चैप्टर 1 में से हम और एक बार रिवाइज करते हुए हम 6 से लेकर शुरू करेंगे। चैप्टर 1 में हम देख सकते हैं, इन चैप्टर 1 वी कैन सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम जेकब एंड जीनियोलॉजी स्टार्ट फ्रॉम जेकब। वंशावली याकूब से लेकर शुरू होकर चैप्टर 2 में आते आते मूसा का कहानी, द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मोसेस, बायोग्राफी ऑफ मोसेस। एंड इन चैप्टर 3 बर्निंग बुश, चैप्टर 4 मोसेस एंड लाइक वी कैन हम देख सकता है परमेश्वर और मूसा के बीच में जो बातें चल रहा है वो चैप्टर 4 में। इन चैप्टर 4 यू कैन सी लॉर्ड स्पीकिंग, गॉड स्पीकिंग, याहवे स्पीकिंग टू मोसेस। एंड इन चैप्टर 3 यू कैन सी द फर्स्ट टाइम गॉड रिवील्स हिज नेम, आई एम हू आई एम। कमिंग टू चैप्टर 5, मोसेस and along with Moses God appointed one more person. Who is that? Aaron. So they went to Egypt and they spoke to Pharaoh. Because they spoke, the work will be work. They have burdened them with double work. मीन्स ये लोग जाकर बात करने से पहले जितना काम था उससे डबल बढ़ाकर काम मिल गया। बिकॉज ऑफ दैट इजराइल के लोग मूसा का ऊपर और आरोन का ऊपर गुस्सा में था। They were angry at Moses and Aaron because both of them came and they spoke to the king. Because of that their work again they increased their work. So काम क्या था? What was their work, occupation? They were used to make bricks. So coming to chapter 6, again God reminding Moses about his mission. We can say in one sentence, मूसा क्या करने के लिए परमेश्वर मूसा को बुलाया। अध्याय 6 में और एक बार परमेश्वर मूसा को याद दिलाता है। God reminds Moses of his promise to free Israel. इज़राइल लोगों को बचाएगा करके जो प्रॉमिस किया था परमेश्वर, वो बातें और एक बार मूसा को याद दिलाता है। चैप्टर 6 verse 1 to 13. From chapter 6 verse 1 to 13, the first part says God is reminding Moses about God's promise to free Israel. परमेश्वर इज़राइल लोगों को आज़ादी दूंगा करके जो वाचा दिया वो मूसा को और एक बार याद दिलाता है। मैंने हर एक अध्याय को 2-3 भागों में बांट के एक्सप्लेन करके चैप्टर 20 तक लेके जाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10-11 तक 10 विपत्तियों के बारे में लिखा है। इजी है क्या? मूसा जाकर फिरो के पास जाकर बात करता है, विपत्ति आता है, फिरो मना करता है, विपत्ति आता है, वो कंटिन्यू होता है चैप्टर 11 तक आई थिंक। 10 विपत्तियों का कहानी भी आप लोग पढ़ सकता है इस अध्याय में। 10th plague is there in chapter 11. So चैप्टर 6 से लेकर 11 तक एक भागों में हम बांट के देखा तो हम देख सकता है परमेश्वर मूसा से बोला जाकर फिरो से बातें करना, गो एंड स्पीक टू फिरो दैट टू फ्री इजराइल फ्रॉम इजिप्ट। एंड इट इज रिटन इन मेनी प्लेसेस गॉड हार्डन द हार्ट ऑफ फिरो। परमेश्वर ही फिरो का मन को कठिन किया। एंड इन मेनी प्लेसेस एंड मेनी वर्सेस इट्स मेंशन्ड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट। क्यों परमेश्वर ही फिरो का मन को कठिन किया करके भी वचन में लिखा है। आप लोग पढ़ने के समय देखा होगा वही Why God hardened the heart of Pharaoh? Because he had a heart. He have a heart, that's why he hardened the heart. No, means heart. He don't. It is written, God was the one who hardened the heart of Pharaoh. परमेश्वर ही फिरो का मन को, हृदय को कठिन किया। तो सर फिरौन जान सके कि मैं ही एक परमेश्वर हूँ। मैं ही एक परमेश्वर हूँ। मतलब परमेश्वर इज़राइल लोग जान सके क्योंकि उनको सजा देनी थी। किसको? फिरो को, दूसरे लोगों को, क्योंकि उन्होंने ऐसा हो गया, अत्याचार किया था। मतलब उनके मन को इसलिए अगर वैसे जाने देता, ऐसे जाने देता। But in many places, the miracles performed by Moses, many magicians also did the same. पढ़ने के समय लिखा नहीं देगा। बहुत जगह पर मूसा ने जो किया
वहां का मैजिक करने वाला जादूगर लोग भी किया, फिरौन जानता नहीं, पढ़ा नहीं? इतने लोग नहीं पढ़ा। फिरौन को दिखाना चाहता था कि वो सांप आया, फिर वो सांप परमेश्वर दिखाना, अगर इफ यू आर सेइंग दैट गॉड वांट टू शो टू फिरो दैट आई एम द गॉड, those who are with Pharaoh, those magicians, they also did the same. उनको सजा दे दी गई है। So coming to chapter 6 verse 1. But the Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand he will send them out, and with a strong hand he will drive them out of this his land. मूसा से परमेश्वर ने अध्याय 6 का पहले वचन में पहली बार, मतलब ये मिशन की दूसरी बार याद दिलाने का समय बोला, फिरो ही इन लोगों को वहां से बाहर भेजेगा। ये तो पक्का कर दिया। God spoke to Moses and said to him, I am the Lord, I appeared to Abraham, Isaac and Jacob. और एक बार परमेश्वर मूसा को बहुत फाउंडेशनल रूप से बहुत अच्छा से समझाता है, मैं ही वो परमेश्वर हूँ, तेरा बाप दादों के सामने प्रकट हुआ था, यह दर्शन दिया था। God appeared to Moses again and reassured him Israel would be delivered from Egypt by the power of God. परमेश्वर और एक बार मूसा से बोला, मेरी ताकत से, मेरी शक्ति से वहां का लोगों को मैं बाहर लेके आऊंगा। कौन भेजेगा करके बोला, फिरो ही भेजेगा। So God told him, Pharaoh will send them out. This is the word God told to Moses. I was thinking, when we study about the life of Moses, at many places this fellow made excuses. बहुत जगह पर बहाना बनाया, मैं कैसे जाऊँ, मुझसे नहीं होगा, फिर आरों को दिया, आरों को देने के बाद भी फिर बोला। उसके बाद चैप्टर 5 में आते आते भी कहानी क्या है, इजराइल लोग मूसा का विरोध है अभी। क्यों? ये लोग आकर बात करने से, बिकॉज दे हैव स्पोक विथ फिरो, दे हैव हार्डन द वर्क। सिचुएशन तो सेम है, फिर भी परमेश्वर बोलता है मैं सब कुछ करूंगा। मे बी गॉड वांट टू चेक और गॉड वांट टू टेक मोसेस थ्रू अ काइंड ऑफ फेथ डेवलपमेंट। उनका विश्वास और बढ़ाना होगा, क्योंकि इससे बड़ा काम लास्ट में करना है मूसा। देन चैप्टर 6 वर्स 5 परमेश्वर और एक बार बोलता है, मैंने इजराइल लोगों को पुकार को सुना है। आई हैव हियर्ड द क्राई, द वीपिंग of Israel. Moses was to go back to Israel and remind them of this promise and tell them God was going to bring them out of Egypt with a great act of judgment on Egypt. मूसा का काम ये था, मूसा जाकर इजराइल लोगों से बताना है, ऐगुप्त राज्य में एक बड़ा न्याय करते हुए परमेश्वर इन लोगों को वहां से लेके जाएगा। न्याय करते हुए लेके जाएगा, ऐसे ही नहीं तुम लोग ऐसे ही लेके जाऊंगा करके नहीं। वो देश में देयर विल बी अ टाइम ऑफ जजमेंट ऑन दैट लैंड, देन दे विल बी रिलीज। सो इतना बातें हुआ, टाइम ऑफ जजमेंट है। कौन सा देश में? इजिप्ट का देश में। कहाँ पे मैंने कमेंट्री में पढ़ा था, समवेयर आई रेड, इजराइल लोगों को कितना दबाव किया था इतना साल, उतना दबाव ये 10 विपत्तियों से वो देश में वो लोग महसूस किया। The persecution they have done to people of Israel with these 10 plagues, they also, the people of Egypt also experienced the same kind of feeling. So there is a purpose that God had done. God told him to go back to Pharaoh and tell him to let the Israel go, but Moses was disheartened by people's unbelief. मूसा से परमेश्वर ने चैप्टर 6 में और एक बार बोला, जाकर किससे बात करना। मूसा जल्दी हाँ बोला, क्यों नहीं बोला? What do you think that when in chapter 6 when God spoke to Moses, go to Pharaoh and spoke with Pharaoh, did he go? आप लोग पढ़ा है चैप्टर 6? क्या मूसा गया या मूसा डिसहार्टन, मतलब मूसा थोड़ा रुक गया? मूसा थोड़ा रुक गया क्योंकि पहले एक बार गया था, पीपल का विश्वास और बिगड़ गया। अभी मैं जाकर क्या करना है? दिस वाज इन मोसेस माइंड। इन चैप्टर 5 यू कैन सी दैट व्हेन दे वेंट एंड दे स्पोक, Pharaoh again hardened the work of Israel. So Moses was thinking, अभी दूसरी बार गया तो और कुछ किया तो इजराइल लोग मुझे क्या करेगा? So that was in Moses' mind. Then in chapter 6,
वर्सेस 14 to 13 चैप्टर 6 का दूसरी भाग सेकंड हाफ वर्सेस 14 to 13 you can see the names of the main leaders of Israel. इजराइल के लोगों के बीच में मुख्य रूप से मूसा का परिवार में से और इजराइल लोगों के बीच में मुख्य अगुआ लोग और लीडर्स था, थोड़ा बड़ा बड़ा लोग कौन कौन था चैप्टर 6 का दूसरी भाग में वर्सेस 14 to 13 में आप लोग पढ़ सकता है। पढ़ के देखिए एक बार, वहाँ नाम दिखाई देगा बहुत अलग अलग नाम। उनके पुत्रों के घरानों नहीं नहीं खुद पढ़ के देखना। The son of Reuben, the No, you read for yourself. You will see many names there. Second part of chapter 6. genealogy of Moses and Aaron. Okay, so chapter 6, there are two parts or two episodes you can see. In first one, God spoke to Moses again. God reminded his promises. Then Moses replied to God in chapter 6 verse 12. परमेश्वर और एक बार मैंने कैसे जाऊँ? तो चैप्टर 6 का 12 में लिखा है ऑलरेडी वो लोग मुझे नहीं सुना, फिर भी नहीं सुना, अभी मैं जाकर क्या करना है करके मूसा ने बोला। उसके बाद इन चैप्टर 6 वर्स 14 to 13 you will see the names of main leaders or the family of Moses. So chapter 6 done. Chapter 6 done. While you go to your room, I will send this PDF in group. So what is your work? You have to write down only outline of these chapters. ये PDF में पहला भाग में बहुत बातें लिखा है, no need. So chapter 6 में कैरेक्टर कौन कौन है? इजराइल लोग है, मूसा है, हारून है, फारो है. So this you no need to write. You have to write only this outline. So make sure if I am taking chapter 6 to 20 today, you have to write down outline from chapter 6 to 20 by today. That's why I am asking you to write only outline. And chapter 6 divided into 2. I explained in that way. In first part, God again reminding Moses regarding his promise, and chapter 6 verse 14 to 13. कुछ नाम लिखा है मूसा के परिवार का. So this will be your own outline. You can write your own outline, but make sure that you have to write with details. So I will provide this PDF in group, and you have to go to room and you have to write down and come back. Huh? Tomorrow, sir. Tomorrow when I come, if I am taking class, you have to write down. If I am not taking class, you can bring your mobile here and you can write down this outline. Don't think that I will not take class. मेरा सबसे लास्ट एग्जाम इस फ्राइडे सैटरडे है, वो बहुत छोटा सा एग्जाम है, इसलिए मेरा बहुत टाइम है. So for sure I will take class. टाइम नहीं है करके आप लोग अभी नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है ना. So coming to chapter 7. Moses and Aaron before Pharaoh. मूसा को परमेश्वर ने चैप्टर 6 में और एक बार याद दिलाने के बाद मूसा फिर बहाना बनाया, फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा. फिर चैप्टर 7 में अभी किसके सामने जाना पड़ा? इन चैप्टर 7 you can see Moses and Aaron going back to Pharaoh to speak about the word of God. That is the message of freeing Israel from Egypt. इजराइल लोगों को इजिप्ट देश से बाहर निकालना करके बोलने के लिए गया. कौन? मूसा और आरोन. सो चैप्टर 7 में कौन कौन है? मूसा, आरोन, इजराइल और फारो, सेम कैरेक्टर्स. चैप्टर 7 divided into 1 to 3 parts. चैप्टर 7 वर्स 1 to 6. चैप्टर 7 का 1 से लेकर 6 तक. देन 7 से लेकर 13 तक. आपका बाइबल में आप लोग अंडरलाइन कर सकता है. चैप्टर 7 का 1 से लेकर 6. Then 7 to 13. Then 14 to 25. And in first part, God's judgment on Egypt and Pharaoh hard heart. You can see that Moses or Aaron went to Pharaoh and he spoke the thing. What he spoke, that is written in chapter 7 verse 3. 2 and 3. You shall speak all that I commanded you, and your brother Aaron shall tell Pharaoh to let the people of Israel go out of his land. दो लोग जा रहे हैं फारो से मैसेज मुख्य संदेश बोलने के लिए. कौन है?
who is there to share the main word of God? Aaron. क्या बोलना है फारो से? मूसा क्यों नहीं बोला? मूसा से क्यों परमिशन नहीं बोला? पहले से मूसा बोला था मुझको बोलने के लिए। अब इसमें से हम क्या सीख सकता है? हम क्या सीख सकता है? If you are saying no to something, God will appoint someone with you and he will take in charge of the main message. अभी मूसा के साथ कौन है? आरोन है। Who is sharing the main message to Pharaoh? आरोन। समझ आए? अगर वो इजराइल लोगों के झुंड में मैं है तो मैं बोलता था, मूसा पादरी तो साथ था। धीरज से बात कौन किया? आरोन भाई ने किया। If I was just imagining, if I am there in the gang of Israel people, I will surely say, Moses was with Aaron and Aaron was with Moses. But Aaron had the courtesy or the guts to speak to Pharaoh. Pharaoh से बात करने के लिए guts किसको था? So make sure this will happen in our life also. वो बड़ा था इधर। बड़ा चौड़ा नहीं, पहला कौन बहाना बनाया? And in chapter 6 again you will see मूसा ने बहाना बनाता है। ऑलरेडी विश्वास नहीं किया, अब मैं जाकर क्या करना? So chapter 7, God told Moses and Aaron to return to Pharaoh and remain he, let the Israel go out of his land. Even though God knew Pharaoh wouldn't listen. परमेश्वर को पता था फारो नहीं सुनेगा, फिर भी परमेश्वर इन लोगों को भेजा। God planned to show many miracles in Egypt to prove he was the true God and worthy of worship. परमेश्वर ने बहुत चमत्कार अयुक्त देश में दिखाने के लिए योजना बनाया, क्योंकि लोग समझता है यही परमेश्वर से हम आराधना करना है। And God was finished with this great act of judgment. Pharaoh would relent and release the Israel. परमेश्वर ने उनके न्याय का सब कामों करने के बाद फारो खुद इस्राएल लोगों को वहां से बाहर भेजेगा। That is in first part, chapter 7 verse 7 to 13. In second part, Moses and Aaron appeared before Pharaoh and told him the command of the Lord. As a sign of their communication with God, Aaron threw his staff on the ground and it transformed into a serpent. फारो के पास जाकर आरोन और मूसा बातें करता है। अगर ये लोग बात करने के समय बात को थोड़ा पक्का करने के लिए आरोन ने क्या किया, वो जो लकड़ी हाथों में था, स्टाफ जो हाथों में था, वो क्या कर दिया? नीचे गिराया, तब वो लकड़ी क्या बन गया? सरपेंट बनाया। सांप नहीं बोलना, सरपेंट बोलना। So Pharaoh summoned his magicians. They also did the same. फिरो के पास मजिशियन जादूगर लोग भी था। फिरो ने जादूगर लोग से बोला, तुम लोग भी वो लकड़ी को क्या करना? वो क्या बन गया? मूसा सोचा होगा क्यों आया? जो बातें हमने किया, but the thing we did, they also did. Then why we came? सोचते हैं ना मूसा, पहले से बोला था मैंने, नहीं होगा, फिर भी आया। कुछ बड़ा बात है आगे बोला, हमने करके दिखा है, वो भी करके दिखा है, क्या फायदा है? सो कमिंग टू द थर्ड पार्ट, चैप्टर 7 वर्स 14 to 25। इधर सेकंड पार्ट में हम देख सकता है, ये लोग भी लकड़ी गिराया, वो लोग भी लकड़ी गिराया, सांप बना, ये भी सरपंच बना। उसके बाद फिरौन ने बोला, तुम लोग कौन है? Who are you? Because our people also doing the same miracle. Then how we can believe that Yahweh is the God and Yahweh sent you? Then third part, 7 verse 14 to 25. God told Moses and Aaron to meet Pharaoh at the bank of the Nile river in the morning. सुबह नाइल नदी का किनारा में फिरौन से मिलने के लिए मूसा और आरोन से बोला। Aaron was told out his rod over the river and God will turn the water of the Nile into blood. पर आरोन से बोला था ये जो लकड़ी है और एक बार इससे काम है, नाइल नदी में डुबाने का समय वो नदी क्या बन जाएगा? ब्लड बन जाएगा। In the morning Moses and Aaron did as the Lord commanded them and met Pharaoh. परमेश्वर ने जैसे बोला फरो के पास जाकर मूसा और आरोन मिला। They told him the miracle God was about to perform was to prove that God was Lord over Pharaoh and his commands were not to be ignored. Aaron struck the water of the Nile with his staff and it turned blood. आरोन ने परमेश्वर जैसा बोला वैसा ही किया, वो पानी क्या बन गया?
the water was undrinkable, the river stank and the fish died. क्या हो गया वहां? जो मछली था सब कुछ, all the water in Egypt turned the blood, including the water in the drinking vessel, stone jars and in the pots. So इजिप्ट राज देश में कितना पानी था जो लोग भर के रखा था, जो पानी नदी में था, कुआं में था, कहां पे भी ये सब क्या बन गया? But the Egyptians were able to recreate the similar trick with their secret arts. So Pharaoh's hearts rebelled. वहाँ जो लोग जादूगर था वो लोग भी क्या किया? सेम काम किया। फिरौन का मन फिर भी क्या हो गया? कठिन हो गया। 7 days passed after God turned the Nile to blood. 7 दिन हो गया ऐसा, 7 दिन हो गया, पूरा नदी का पानी और इजिप्ट देश का पानी क्या बन गया? ब्लड बन गया। 7 दिन क्या पिया? हाँ, क्या पिया होगा पता नहीं, पूरा 7 दिन पानी नहीं है। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये इजराइल लोगों को काम करवाते करवाते शायद ये लोग भी पानी नहीं देते। सेम एक्सपीरियंस में पूरा देश आ गया। सो माय डाउट, इजराइल लोग क्या पिया? कैसे बचा के रखा था होगा, वो पानी बचा के रखा था होगा, बचा के रखा तो वो भी ब्लड बन के करके दिखा है। वो घर पे वो जहाँ पे रखा था, हाँ, वो जहाँ जगह पे रहते थे वहाँ सो लेटर वी विल रीड दैट। वही पिया होगा ब्लड वाला पानी। सर मीटिंग में गया था। वो नीचे से इधर ही बैठना। नीचे में नहीं, वो नीचे खोदा था वहाँ से अभी फैन है। लगता है अच्छा लगेगा। So chapter 7 divided into 3. They are going again to do the miracle. First miracle was Blood. स्नेक serpent. Second miracle blood. Both miracles also performed by magicians. जाने का कुछ मतलब था। हाँ। Coming to chapter 8. Chapter 8. Coming to chapter 8. Characters: Israel, Moses, Aaron and Pharaoh. Same characters again उसमें है। Chapter 8 divided into 3 parts. Chapter 8 को 3 भागों में बांटा है। अध्याय 8 का 1 से लेकर 15। Chapter 8 verse 1 to 15 first part. Then 16 to 19 second part. 16 to 19 second part. Then 20 to 35 third part. So in the first part, so पहला विपत्ति क्या है? Turning water to blood. That is there in chapter 35 वर्ड्स ही नहीं है सर। हाँ? 45 वर्ड्स ही नहीं है। 32 वर्सेस है। 32 वर्सेस है। 14 वर्ड्स 24। ओके 32। सो अध्याय 8 का 20 से लेकर 32 तक पहला तीसरी बात। सो पहला जो विपत्ति है, द फर्स्ट प्लेग इज देयर इन चैप्टर 7, टर्निंग वाटर टू ब्लड। सेकंड वन इज फ्रॉग्स, मेंढक। सो इन चैप्टर 8 अगेन Moses was told to return to Pharaoh and command him to let people go. सेम कहानी रिपीटेड है। फिर बोला फिरौन के पास जाना, बोलना बाहर भेजने के लिए। देन फिर बोला he was told if he refused God will send a plague of frog. अगर फरों ने रिफ्यूज किया तो मेंढक को भेजेगा करके बोला। ऐसे ही फरों ने मना कर दिया। मना करने का समय वहाँ क्या हो गया? Pharaoh's heart was still hard. Aaron stretched out his staff over the waters and frog came out. वही लकड़ी से पूरा काम है। आरोन ने फिर लकड़ी लेकर वाटर का ऊपर मारा, वहां से मेंढक आया। मेंढक को आया तो पूरा का पूरा क्या होगा? मेंढक का आवाज सुना कभी? कभी नहीं, बहुत बार सुना। मेंढक का आवाज ज्यादा सुनाई दिया तो हमारा मन इतना पागल हो जाता है, हम भी पागल हो जाते हैं उसका वाइब्रेशन से। मेंढक का आवाज ज्यादा आया तो सो पूरा इजिप्ट देश में मेंढक आ गया। घर में, बेड में, किचन में, हर जगह पर
But Pharaoh's magicians were able to convince Pharaoh they had similar powers with their secret arts. फिर भी फारो के साथ जो magicians था उन लोगों के हाथों में भी सेम पावर था, वो लोग भी गया फिर मेंढक आ गया। फिर भी ये लोग नहीं सोच रहे पहले से मेंढक आया है, अभी हम भी करके दिया तो डबल बढ़ जाएगा। इसकी देश में विपत्ति कौन ला रहा है? खुद ही ला रहा है। परमेश्वर का लोग किया करके ये लोग भी किया, किसको जा रहे? Who is losing? The next day, he agreed let the people go when the frogs were gone. उसके बाद फिरौन ने बोला अरे ये तो बहुत बड़ा हमला हो गया, मैं छोड़ूंगा करके बोला। सब मूसा से बोला तुम लोग प्रार्थना करना तेरा परमेश्वर से, you go and pray to God that God will remove all these frogs. So they prayed and the next day all frogs died. सब मेंढक मर गया। The Egyptian gathered them together in piles and the wall country stand. Pharaoh hardened his heart and didn't keep his promise. तब मर गया फारो, फिर मन बदल दिया, अभी मैं नहीं भेजूंगा। So Pharaoh again said, I will not send them out because जो विपत्ति आए वो। The third plague, gnats, 8 का 16 से लेकर 19, उसका हिंदी क्या है? gnats, GNATS, टिड्डिया मतलब ये ऐसा नहीं है, ये कभी आया ही नहीं था ऐसा पढ़ने। हाँ? वो हरियाले को मतलब पत्ता के ऊपर बैठ के कहा था, उसका हिंदी क्या है आप लोग सोचना। नेक्स्ट आया तीसरा प्लेग, तीसरा विपत्ति। God told Aaron to strike the dust on the ground with his staff. अभी परमेश्वर ने बोला मिट्टी में लकड़ी से मारना, क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा, वो आ गया, पूरा देश बदल गया, पूरा देश हो गया। फिर भी फिरौन का मजिशियन लोग वो फिर भी किया, वो लोग भी फिर भी सेम किया। उसके बाद they told Pharaoh this is the Pharaoh magicians tried to recreate the miracle. वो लोग फिर भी करने के लिए सोचा, वो नहीं हुआ। तीसरे प्लेग में, तीसरी विपत्ति में मजिशियन भी करने के लिए सोचा, वो नहीं। तब फिरौन से मूसा ने बोला ये परमेश्वर की हाथ है, अभी तुम लोग समझना, दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। बट Pharaoh hardened his heart. नहीं बोला सर, हाँ मैजिशियन ने बोला, मूसा ने नहीं बोला सर। हाँ, मैजिशियन ने बोला फिरौन से अभी हमसे नहीं हुआ, ये सच में परमेश्वर का काम है। उसके बाद फारो ने उन लोगों से नहीं सुना। Gnats covered every man and animal in Egypt. सब इंसान का ऊपर आया, सब जानवर के ऊपर आया। क्या है? टिटिया, चिटिया या टिटिया। Then the third plague, fourth plague, चौथा विपत्ति, अध्याय 8 का 20 से लेकर 32। God through Moses commanded Pharaoh let the people go, else he would send a plague of flies on the Egyptians. Flies, वो क्या है? इसका हिंदी क्या है आप लोग समझ कर रखना। फ्लाइज यू अंडरस्टूड राइट, आई डोंट नो हिंदी। मच्छर नहीं है, मच्छर कैसा फ्लाई कर सकता है? शायद ये होगा हाउस बी, मंकी। बाइबल में क्या लिखा है? मच्छर लिखा है। 8 का 20 से लेकर पढ़िए। मूसा से कहा सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वहाँ के जल की ओर आएगा और उससे कहना यहोवा उससे यह कहता है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घराने पर झूम के डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और Swarms of flies करके लिखा है। So that is the fourth plague. The next day God sent a massive swarm of flies that covered Egyptians, the houses, animals and ground, and they walked. The flies ruined the land. वो जो flies आया पूरा देश को खत्म कर दिया। Pharaoh told Moses he would let the people go into the wilderness to sacrifice if God would take away the flies. फिरौन ने फिर डर के बोला इसको परमेश्वर निकाला तो मैं इन लोगों को भेजूंगा। God removed every fly. परमेश्वर जैसा निकाला फिर फिरौन ने क्या बोला? मैं नहीं भेजूंगा।
Coming to chapter 9. Characters are same. Israel, Moses, Aaron and Pharaoh. So अभी हम 4 विपत्तियों का कहानी लिखा पढ़ा. Coming to chapter 9, it is divided into 3. It is divided into 3. The 5th plague, disease over the livestock. उन लोगों का कितना बैल बकरियां सब था, उसका ऊपर क्या आया? मर गया. Disease आ गया. Some kind of plague, kind of virus you can say. बीमारी आ गया. Moses returned to Pharaoh, told him let the Israel go. ये तो काम हर दिन चलते रहते, सुबह शाम को जाना है, बोलना है. कुछ भी विपत्ति आएगा, विपत्ति आने के समय अगर वो लोग नहीं किया तो फिर वो बोलेगा परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रार्थना करके निकाल दिया. फिर उन्होंने बोला मैं नहीं भेजूंगा. ये हर दिन जाते जाते हैं. अब कितना बार ये लोग जाना पड़ेगा. So if God is asking you to do something repeatedly, don't hesitate to do it. In the end you will see the fall or fruit or the result. So again and again these fellows are going. God sent a plague on the livestock of Egypt which killed the horses, donkeys, camels, herds and flocks. उनका गद्दा, उनका horses, animals सबको, ऊंट को सबको मार डाला. But God preserved all the livestock of the Israel. इज़राइल का सब बातों को, सब जानवरों को परमेश्वर बचा के रखा. After the plague, Pharaoh hardened his heart again. अभी फिरो देखा होगा, सिर्फ हमारा ही मर गया, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ. फिर घमंड हो गया, मैं नहीं भेजूंगा. 6th plague, chapter 9 का 8 से लेकर 12. chapter 8 का second part. God told Aaron to take a handful of soot from the cling and throw it in the air. क्या बोला आरोन से? 8 का 12, 8 से लेकर 9 का 8 से लेकर पढ़िए. The Lord said to Moses and Aaron. यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों मिट्टी से एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे. तब क्या बन जाएगा? वो उसके सामने उड़ाने के लिए बोला, वो क्या बन गया? बोइल्स बन गया. सो द 6th plague is boils. बोइल्स का हिंदी क्या है? बोइल्स. You have here. That is not boil. I'm just saying the example. Like chicken pox, almost like chicken pox. Yeah. हम मसूरी बोलते हैं. बहुत दर्द होता है शरीर में, उल्टी आने का फीलिंग होता है. So the dust caused a disease of boils and sores on humans and animals. God hardened Pharaoh's heart and he would not let the people go. अब इधर लिखा है परमेश्वर फिरौन का हृदय को कठिन कर दिया, वो लोगों को नहीं भेजा. So this is the 6th plague or what? Bernardo, about which plague we are talking? प्लेग विपत्ति. किसकी विपत्ति? कौन सा विपत्ति के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट में. In numbering, if you number the plagues, which position boils come? In which position boils will come in plagues list? Sixth position. So be attentive in class. 6th plague is boils. And how these boils came? क्या? It is there in the verse. I made you to read the verse, that's why. Chapter 9 verse 8 to 12. Read. Boils कैसे आया? So here it is written again, God hardened the heart of Pharaoh, he did not send the people out of Egypt. Coming in the 3rd part of chapter 9, 7th plague, hail. Hail means? वो पत्थर, hailstone. Hailstone कभी कभी होता है अभी भी. वो बड़ा बड़ा पत्थर गिरता है कभी. बर्फ का पत्थर आकाश से सीधा गिरता है. जो पानी होकर नीचे गिरना है वो ऐसे ही गिरा तो कैसे होगा? पत्थर जैसा. इतना मोटा पत्थर सिर का ऊपर गिरा तो फिर कभी भी बारिश में बाहर नहीं आएगा. So that is the 7th plague. Once again God commanded Pharaoh
to let his people go, God planned to send more plagues so Pharaoh would know his power and so his name would be proclaimed over there. परमेश्वर का उद्देश्य यह था, मैजिशियन लोग कुछ बातें तो कर सकता है, फिर भी परमेश्वर का कुछ काम कोई भी नहीं कर सकता है। ये फिरो अच्छा से समझना है, डरना है, डर कर लोगों को इधर से बाहर निकालना है। God told Pharaoh he elevated him to throne his for this purpose. His pride and stubborn, his heart would glorify in the end. परमेश्वर से भरोसे बोला, तू अभी कितना भी घमंड हो कोई बात नहीं, इन द एंड तू मुझसे डर होगा। The next day Moses stretched out his staff towards heaven. पर मूसा ने द अदर डे, दूसरा दिन स्वर्गराज का वहां तरफ उनका जो स्टाफ था, लकड़ी था, उसको दिखा दिया। तब से लेकर क्या गिरा? हेल, थंडर, लाइटनिंग। सिर्फ पत्थर नहीं गिरा, ऊपर से रोशनी गिरा, बड़ा बड़ा आवाज भी आया। The hail destroyed everything that was not sheltered. That was not shelter means ऐसा ऊपर जो कुछ नहीं है, अच्छा वाला ऊपर क्या बोलते हैं इसका? छत नहीं है तो क्या होगा? सीधा घर का अंदर गिरेगा। जो हल्का हल्का छत है वो भी टूट जाएगा। Pharaoh finally admitted he had sinned. अभी फिरौन ने बोला मैंने पाप किया है। मूसा से बोला जाकर तुम लोगों का परमेश्वर से प्रार्थना करना, माफी मांगना। उसके बाद ये लोग किया। फिर परमेश्वर ने बोला sinned yet again and hardened his heart. पाप किया करके पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, माफी मिला, ये सब कुछ बंद हो गया। फिर बोला मैं नहीं भेजूंगा। So chapter 9 done. How many plagues are there in chapter 9? 3. Disease of on the livestock, then boils, then coming to chapter 10, same character, Israel, Moses, Aaron and Pharaoh. The 8th plague, locust. Locust means same repeatedly things are happening. सुबह रोज जाता है, फिर वो फेरो नहीं जाता है, फिर वो मना करता है, कभी कभी हाँ बोलता है, प्रार्थना करता है, फिर हाँ बोलता है, फिर मना बोलता है। पता नहीं मूसा और आरोन थक गया होगा जा जा। फिर भी जा रहे हैं। 8th plague, locust. locust का हिंदी टिडिया मतलब आप लोग पहले भी टिडिया बोला था। ये टिडिया locust means इतना इतना साइज होता है वो। पहले जो बोला छोटा छोटा वाला होगा, ये तो बड़ा बड़ा साइज होता है, बिग साइज। एक को पकड़कर उसका सब कुछ निकाल कर फ्राई किया तो बहुत मांस मिलता है उसका, बड़ा वाला टेस्टी होता है। शायद हमारा यूहन्ना ने इसको खाते थे। वन मधु और टिडिया दिखाया, एक को पकड़ के फ्राई करके खाया तो बहुत टेस्ट होता है। So God hardened Pharaoh's heart in order to show his mighty work in Egypt. फिरो का हृदय को परमेश्वर ने कठिन बनाया ताकि परमेश्वर का काम ऐगुप्त देश में अच्छा से प्रकट करना है। Moses and Aaron was told to return to Pharaoh and tell him plagues of locusts were going to devour Egypt and all his substance. फिर परमेश्वर ने मूसा और आरोन से बोला जाकर बताना अभी टिडिया का व्याधि आना है, विपत्ति आने वाला है। किससे जाकर बोलना? To whom they have to go and inform this thing that locust is going to come. To Pharaoh. The locust would cover the face of the land and everything left and after the hail and fill houses of the Egyptians. Pharaoh's servant had seen enough and they begged Pharaoh, let the Israelites go. अभी जो 8वीं बार जो प्लेग आया, विपत्ति आया, फिरो का दास लोग बोला गुरुजी आपका हृदय को कठिन करना बंद करना, इन लोगों को भेज देना, हम सहन से ये सब कुछ आकर हमारा दिमाग खराब हो। अभी कौन किससे बोल रहे? आरोन मूसा के साथ ही फिरो का कुछ चौकीदार लोग या मालिक नौकरी करने वाला लोग फिरो से बोला अभी बंद करना, इन लोगों को भेज दो, let them go. Pharaoh told Moses he would allow the Hebrew men to go. Hebrew men means Israel. इन लोगों को मैं भेजूंगा करके बोला, but they would have to leave their women, children and livestock in Egypt. मतलब किसको जाने के लिए परमिशन दिया? Only men.
औरत लोगों को, उनका बच्चे लोगों को, गधा गधी सबको सामान को इधर छोड़ दे के मैन जान। फिर उन्होंने सोच लिया मैन गया तो कुछ दिनों के बाद ये लोग मर जाएगा। गॉड डिड नॉट एक्सेप्ट, परमेश्वर ने ये जो बात को एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट डे ही सेंड द लोकस्ट फ्रॉम टू इजिप्ट। द नेक्स्ट डे क्या आ गया? चिड़िया आ गया। द swamps were dense as had never been before, nor ever will be again. They ate all the plants, fruit, trees that had sprouted from the hail. इतना बचा था वो हेल गिरने से, वो पहला विपत्तियों से, ये लोकस्ट आने से क्या कर दिया? सब खा लिया। फिरो प्लीड विथ मोसेस टू टेक द लोकस्ट अवे। फिर भी फिरो ने जाकर मूसा से बोला, रो रो के बोला इन लोगों को वापस लेना, ये विपत्ति नहीं चाहिए हमको करके फिलोया। गॉड सेंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग ईस्ट विंड। परमेश्वर ने एक ईस्ट जगह से, ईस्ट का हिंदी क्या है? ईस्ट से बड़ा हवा आया, वो हवा से सारे लोकस्ट which blow the locust into the Red Sea, लाल समुद्र में। God hardened Pharaoh's heart and he would not let the people go. फिर भी लिखा है परमेश्वर फिरौ का हृदय को हार्ड किया, ये बंदा लोगों को नहीं भेजा। So the ninth plague, chapter 10 verse 21 to 29, third plague, darkness. God brought darkness all over Egypt for 3 days. No one in Egypt saw another person or left their house. 3 दिन अंधेरा हो गया, कोई भी एक दूसरों को नहीं देख पाया, कोई भी घर से भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि इतना अंधेरा है, कैसा बाहर निकल सकता? हाँ, आप अंधेरे में देख सकते हैं? रात को मिलना मुझे, क्योंकि हमारा इधर अभी कभी जैसे चंद्रमा का रोशनी होगा, कुछ लाइट का रोशनी होगा, कुछ तो होगा। इधर डार्कनेस मतलब फुल डार्कनेस, कुछ भी नहीं दे। आप बंद कर दो, जोर से बंद करके देखो, ऐसा वाला अंधेरा आ गया, किसी का चेहरा भी, नो वन कैन सी देयर फेस, देन व्हाई हाउ दे कैन कम आउट ऑफ देयर हाउस? 3 days. The darkness did not affect the homes of the Israelites. इज़राइल लोगों के घर पे इतना अंधेरा नहीं। Pharaoh called Moses and gave him permission to worship in the wilderness, but required the Hebrews to leave their flocks. अब बोला ये लोगों को मैं भेजा, फिर भी इन लोगों का बैल बकरी सब सामान को नहीं दूंगा। Moses told Pharaoh they needed to take their animals because they would need to make sacrifices to the Lord. मूसा ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, हमको परमेश्वर को बलि चढ़ाना है तो इस जानवरों की जरूरत है। God hardened Pharaoh's heart and he would not let the people go. परमेश्वर फिर भी फिरौन का हाथ को हार्ड किया, ये फिर भी लोगों को नहीं भेजा। He told Moses he would kill him if he ever saw his face again. कौन किससे बोला? मूसा से और एक बार तेरा चेहरा इधर दिखाया तो मैं ही तुझे मारता। सर ये फारो ने ना इतना चमत्कार देखने के बाद भी मतलब क्यों? Tell you what is the reason. झगड़ा क्यों कर रहा है? Now in our mind we are thinking we belongs to people of Israel and Pharaoh is our enemy. ऐसे आप लोग सोच के बैठा है ना, Pharaoh हमारे एनिमी है, इजराइल लोगों के झुंड में मैं हूँ, ऐसे सोच में है ना। So coming to chapter 11 verse 1 to 11, only one part. There is only one part, only one section in chapter 11. Chapter 11 verse 1 to 10. God told Moses he would bring one final plague on Egypt, after which Pharaoh would drive the people Israel out of Egypt. Chapter 11, God again told to Moses that in the final एक विपत्ति मैंने लेके आऊंगा, इसके बाद फिर ही इजराइल लोगों को वहां से बाहर भेजेगा।
the Israel were to go to their Egyptian neighbors and ask them for silver, gold before they left. इजराइल लोगों को अभी एक काम दिया, ये फाइनल विपत्ति आने से पहले वो इजिप्ट लोगों के पास जाकर क्या क्या पूछना है? सिल्वर, गोल्ड पूछना है लेके जाने के लिए. सो अभी सिर्फ मूसा और आरोन को नहीं है काम, किसको भी काम है. क्या होगा करके विश्वास में जाके पूछना है. हम इधर से बाहर जाएंगे, जाने के लिए ये सब कुछ देना है करके. अभी इजराइल लोग भी सोच सकते हैं अगर हम पूछने के बाद हम नहीं गए तो पूछने तो विश्वास होना है ना, परमेश्वर हमें लेके जाएगा. अगर विश्वास नहीं तो हम पूछते हैं क्या? परमेश्वर ने बोला कल टीएफके से तुम लोगों को मैंने लेके जाऊंगा, अभी जाकर सर्टिफिकेट पूछ लेना. कितने लोग पूछता है? मैं यस सर. हाथ उठाए ये लोग बिल्कुल नहीं पूछेगा शायद. परमेश्वर So if God is still asking you tomorrow morning how to go to China, that is your aim, right? So go and ask your teacher about your certificate. Will you come and ask me? To ask that you should have the confirmation in God's word that it is God who spoke with me to ask the certificate. And you may think that I will ask certificate and tomorrow if I did not leave TFK, again sir will come and ask me. You have taken the certificate and you are sitting here. So अभी इजराइल लोगों को भी एक परीक्षा का समय है, kind of examination for Israel people. They have to go and ask the people of Egypt to give the silver and gold so that they can take it out when they are leaving. मेरा क्वेश्चन था कि उन्होंने जो ये लोग हैं, इजराइल लोग हैं, उनको जाके पूछने के लिए बोला इजिप्शियन लोगों से सोना पूछने के लिए. लेकिन ये लोग तो सोचे, ये क्या सोचेंगे ये लोग, वो कैसे देंगे, क्यों देंगे? वही मैंने अभी इतना कहानी बताया. आपने बताया सर कहानी, लेकिन हम भी मतलब उस दिल से सोचे इधर तो देखा हमारे वो जाके मांगे उनसे, और वो क्यों देंगे? क्यों देंगे? मैं ये सोचता हूँ नाउ द पीपल ऑफ इजिप्ट ऑल्सो थिंकिंग इन लोगों को कुछ भी करके इधर से निकाल के भेज दिया तो हम थोड़ा अच्छा से जी सकते हैं, क्योंकि हमारा राजा तो हर बातों को मना करता है. पीड़ा किसका ऊपर आ रहा है? हमारे ऊपर आ रहा है. अभी इन लोगों को कुछ भी देकर भेजा तो ही अच्छा है. I was thinking. Then Moses, the Lord made Hebrews favorable in the eyes of Egyptians, and they granted their request. इजिप्ट लोगों का मन में अच्छा से सोच आया, अरे जो पूछता है दे देंगे हम. वो लोग क्या कर दिया? दे दिया. Now we understood. इतना विपत्तियां आने का पीछे उद्देश्य क्या था? खाली हाथों में भेजने के लिए नहीं, कुछ चीजों वही देश से लेके, और इट इज सिल्वर एंड गोल्ड. इन लोग इतना दिन काम करवाया, शायद कुछ पैसा भी नहीं दिया होगा. So when they are taking silver and gold out of the land of Egypt, इतना दिन का मेहनत का फल भी, so the Pharaoh might have did not even pay anything to the people of Israel, and they have worked a long time. So when they are getting silver and gold, they have gained or they got all the profit of their work or not? Even that time silver and gold is worthy of money. So there was a purpose behind all these plagues. समझ आया? समझ आया? अगर पहले ही गया तो शायद खाली हाथ जाना पड़ता था. अब ये सब कुछ लेके जाना है. Then Moses described the final plague to the people. मूसा ने जाकर अच्छे से क्लास लिया, सबसे लास्ट वाला विपत्ति कौन आए, कौन सा आएगा. Around midnight, God will enter Egypt and kill every firstborn of humans and animals. हर घर का पहलौठा पुत्र को पुत्र को क्या करेगा? पहलौठा को परमेश्वर क्या करेगा? No exception would be made based on social rank. बड़ा जाति छोटा जाति कुछ भी होगा, पैसा वाला गरीब वाला कुछ भी नहीं होगा, हर घर पे होगा. इससे बचाने के लिए चैप्टर 4 का 23 एक बार पढ़ना. इधर फिरो से एक बात बोला था चैप्टर 4 का 23 में, उसका पूर्तिकरण भी इधर होगा. There was something that was promised to Pharaoh. Chapter 4 verse 23. I told you to let my son go so that he might worship me, but you refuse. Now I am going to kill your firstborn son. और मैं जो So the same thing is going to happen in Pharaoh's life.
where are we? In chapter 11. Read from chapter 11 verse 7. But not a dog shall growl against any of the people of Israel, either man or beast. You may know the Lord makes a distinction between Egypt and, इधर लिखा है, आप लोग समझिएगा, इजिप्ट का लोगों से बता रहा है, आप लोग ये देख पाएगा, आप लोग ये समझिएगा, परमेश्वर ही एक डिवीजन लेके आएगा किस किस का बीच में, इजराइल का बीच में और इजिप्ट का बीच में. आफ्टर द प्लेग इजिप्शियन वुड बेग इजराइल टू लीव. ये भी मूसा ने इजिप्ट का लोगों को बताया, ये विपत्ति का बाद तुम लोग जाकर इजराइल लोगों से विनती करेगा, जाना करके, प्लीज चले जाओ करके रो रो के बताएगा, रिक्वेस्ट करेगा. पहला रिक्वेस्ट इजराइल से इजिप्ट की तरफ से, लास्ट विपत्ति से कैसे हो गया? Requesting. Who is requesting to whom? Egyptians requesting to Israel. So that is the work of God. जहाँ हमारा इज्जत गिरा था, वहाँ हम इज्जत पाते हुए वहाँ से जा रहे. So now you understand what was the purpose of these 10 plagues. समझ आया? Did you understand? What was the purpose? Where you are failed, of course God will secure you, or God will protect you or save you. But where from a place where you lost your name, if you are following the word of God, God will recollect those things to your life and God will give you a new life. That is happening in the life of Israel. इजराइल के जीवन में ऐसे काम चल रहा है, जहाँ इज्जत गिरा था वहाँ इज्जत पाते हुए, जहाँ हम जाकर दे दो करके मांगता था, वही लोग इन लोगों के पास जाकर जाओ करके मांगने का सिचुएशन आ गया. एवरीथिंग इन उल्टा, इन एन ऑपोजिट वे. सो आफ्टर प्रोफेसिंग दिस इवेंट्स, मोसेस वेंट आउट फ्रॉम फारो इन हॉट एंगर. मूसा ने बहुत गुस्सा से फिरो के वहां से चला गया. देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, फारो विल नॉट लिसन टू यू, दैट माय वंडर्स मे बी मल्टीप्लाइड इन द लैंड ऑफ इजिप्ट. मूसा से फिर परमेश्वर ने बोला, फारो तेरा बातों में नहीं मानेगा. क्यों? मेरा और कुछ काम इस देश में होना है. Moses and Aaron obeyed the Lord's command and the Lord hardened Pharaoh's heart. ये मूसा और आरोन परमेश्वर की बातों को माना, ये बोलते हुए फिर भी हृदय को कठिन किया, ये बोलते हुए चैप्टर 11 खत्म. कमिंग टू चैप्टर 12. चैप्टर 12. सो अभी तक 10वीं प्लेग विपत्ति नहीं हुआ, इसके बीच में कुछ काम हम करने का, हम मीन्स पीपल ऑफ इजराइल करने का है. So coming to chapter 12, same characters. Chapter 12 divided into 4 divisions. First division, chapter 12 verse 1 to 28. अध्याय 12 का 1 से लेकर 28 तक. पहला, God instituted the Passover memorial. Passover memorial. The Lord instructed every Hebrew household to buy a lamb for their family on the 10th day of the month. महीने का 10वें दिन हर घर पे एक मेमने को लेके आने के लिए इजराइल लोगों से बोला. The lamb had to be male. 1 साल का मेल लैम्ब होना है. मेमना 1 साल का होना है. और लैम्ब मेमना क्या होना है? लड़की या लड़का? विदाउट एनी ब्लेमिशेस, उसमें कोई कमी नहीं. They were to keep the lamb until the 14th day of the month when they were to kill it. 14 दिन तक उसको संभालना है, वो दिन उसको बलि देने का है. Then roast it, फ्राई करने का है. Eat the meat accompanied by unleavened bread and herbs. वो आप लोग पढ़ने का जरूरत है. 12 का 1 से लेकर 20 है. What are the instructions about Passover? Passover का हिंदी, पेसहा का नियम क्या क्या है, आप लोग पढ़ के लिखने का जरूरत है. Then
द 10th प्लेग, अभी ये नियम परमेश्वर उन लोगों को भेजा दिया, उसके बाद 10वीं विपत्ति, डेथ ऑफ द फर्स्ट बोर्न। ये मेमने को मारने के बाद ये जो खून आएगा कहाँ डालने के लिए बोला था? हर घर का परमेश्वर आएगा, जहां इस खून का वो सबूत नहीं है उन लोगों का घर का अंदर पहला टका क्या करेगा? At midnight the Lord will struck down the firstborn in Egypt. So the instruction was they have to kill that lamb and take the blood and they have to paste it on the wall in front of their door. So at midnight God will come to kill all the firstborn in the land. Where there is that blood, that is the evidence that they belongs to people of Israel, or they obeyed God's commandment. So that nothing will happen to them. So परमेश्वर रात को आया, क्या हो गया? वहां एक भी घर नहीं था इजिप्ट में, कोई मृत्यु नहीं हुआ, सब घर पे क्या हुआ? मृत्यु। क्योंकि ये लोग वो नहीं किया था, इसलिए सबका पहला टका। Pharaoh sent a message to Moses and told him to get his people out of Egypt. अभी फारो ने बोला, मूसा को संदेश भेजा। अभी मूसा इधर संदेश लेके नहीं आया, फिर संदेश इधर से मूसा के पास भेजकर बोला लेके चलो तुम्हारा लोगों को लेके। The second part is chapter 29 to 32. Chapter 20 verses 29 to 32. Chapter 12 का second part 29 से 32. So मूसा से बोला इन लोगों को लेके जाना। The third part 33 से 51. 33 से 51. 33. The Exodus. The Egyptians feared God and sent Israel out of Egypt as quickly as possible. इजिप्ट के सब लोग परमेश्वर से डरा, इस्राएल लोगों को बाहर भेजने का काम शुरू भी किया। कितना लाख लोग थे इस्राएल लोग? 600,000 men. How many years they lived in Egypt? 430 years. That is there in chapter 12 verse 40. 600,000 men on foot. 600,000 60 lakhs. 6 lakh नहीं 60 lakh men करके लिखा है 600,000 लिखा है men, उनका बच्चा बकरी सब कुछ अलग होगा। They went from Ramses to Succoth. So in the preparation time, in the first time of their journey, the initial stage, they traveled from Ramesses to Succoth. वो आप लोग ढूंढना पड़ेगा वचन, इसलिए मैंने बोला था यू हैव टू अंडरलाइन द प्लेसेस नेम। वो लोग रामसेस से सकोत तक थोड़ा चला। कौन? देन चैप्टर ये थर्ड पार्ट है 33 से लेकर 51. दिस वर्सेस कंटेन सम रूल्स फॉर ऑब्जर्विंग पासओवर. पेसहा को कैसा मनाना है नियम लिखा है इसमें, क्यों मनाना है नियम लिखा है, क्यों मनाना है. इट इज द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट एक्सोडस, पास ओवर. वो पुराना जीवन से आगे आया करके याद रखने के लिए ये मनाना है. हर साल में मनाने की जरूरत था. हाँ हम मनाते हैं ना, वो लोग अभी भी मनाता है. सो दैट इज चैप्टर 12. दैट इज चैप्टर 12. So we will stop here because you have many things to write. So today we covered from chapter 6 to chapter
12. So tomorrow when you are coming here, you have to narrate the story of chapter 6 to 12, and you have to show me the outline of chapter 6 to 12. Ajay sir आया क्या? हाँ? Point wise. So In this outline- PDF you have point wise, and इस PDF से कॉपी करके आया तो याद रखना क्या करना पड़ेगा? जिंदगी भर लिखवाएंगे हाँ? जिंदगी भर लिखवाएंगे आउटलाइन तो लिखना है ना सर, If समरी you are copying the outline, समरी लिखना है सर.